नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे शिवपाल यादव और ओम प्रकाश राजभर से। शिवपाल और ओम प्रकाश राजभर जैसे नेता अब अखिलेश यादव का साथ छोड़ रहे हैं। अखिलेश यादव से नाराज देखे जा रहे हैं। दरअसल ये माना गया कि अखिलेश यादव ने राज्यसभा के लिए जिन कैंडिडेट को आगे भेजा उनमें देखिए ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से कोई नहीं था और ऐसे में शिवपाल यादव को भी सीधे तौर पर दरकिनार किया गया। तो यूपी विधानसभा चुनाव के समय जिस विपक्ष को एकजुट किया था अखिलेश यादव ने, क्या वो विपक्ष अब टूट रहा है? क्या वो विपक्ष अब टूट की कगार पर है और इसका नुकसान अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा? दरअसल ये देखा जा रहा है कि साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उससे पहले एक और जहां उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी तमाम तरह की रणनीति बना रही है, समाजवादी पार्टी तमाम तरह की रणनीति बना रही है और बीजेपी और समाजवादी पार्टी जिस तरह की रणनीति बना रही है वो सीधे सीधे तौर पर ये इशारा कर रहा है कि शायद अब बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलें समाजवादी पार्टी को उठाना पड़ सकते हैं। दरअसल शिवपाल यादव जो बीजेपी की तरफ लगातार खींचे चले जा रहे हैं, बीजेपी की तरफ उनका झुकाव होता चला जा रहा है और दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर की नजदीकियां भी अब बीजेपी के साथ बढ़ने लगी। जी हाँ, ये वही ओम प्रकाश राजभर हैं जो एक समय में बीजेपी के साथ खड़े रहते थे। तो देखिए सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है, सीधे सीधे तौर पर ये माना जा रहा है कि किस तरह से जो हालात हैं, जो स्थिति है वो तो कहीं ना कहीं ये बता ही रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि किस तरह से चीजें बहुत बड़े हद तक बदलती नजर आ रही है। दरअसल मौजूदा समय के अंदर ये देखा जा रहा है, मौजूदा समय के अंदर जो चीजें हैं वो बदलती नजर आ रही है और फिलहाल जो हालात बन रहे हैं या जिस तरह की स्थिति बन रही है वो ये बता रही है कि अखिलेश यादव ने अपने कई विपक्षी नेताओं को दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया है। जी हाँ, दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर उन्हें फेंक दिया है और सीधे तौर पर उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि उन्होंने अखिलेश यादव के साथ जो है गठजोड़ करके अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर बहुत बड़ी गलती कर ली। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करना, अखिलेश यादव के साथ जो है उनको अपना रिश्ता रखना, तो ये सबसे बड़ा जो नुकसान है वो किसको होता नजर आ रहा है? सीधे सीधे तौर पर इन विपक्षी नेताओं को। हालांकि उत्तर प्रदेश में बीजेपी भी लगातार जो है वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अगर सीधे तौर पर देखा जाए तो जो 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की, तो इन 80 में से जो ज्यादातर सीटें हैं उनको जीतने की कोशिश बीजेपी कर रही है। बीजेपी चाहती है कि कम से कम 75 सीटें तो निकाल ले, 76 सीटें निकाल ले, लेकिन समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो भी कुछ 30-35 सीटें निकाल ले। तो क्या इतनी बड़ी सीटें निकालने में समाजवादी पार्टी कामयाब रहेगी? लेकिन सीधे तौर पर माना ही यही जा रहा है कि जिस तरह के हालात बने हैं या जिस तरह की स्थिति बनी है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है, वो कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि शायद जो स्थिति बनी है वो समाजवादी पार्टी के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि पार्टी में भी कलह कलेश शुरू हो गया है। पार्टी के अंदर खाने जो नेता हैं वो लगातार अखिलेश यादव को घेर रहे हैं और सीधे तौर पर हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से जो और परिवार की स्थिति है वो भी फिलहाल ठीक नहीं, क्योंकि आजमगढ़ से डिंपल यादव का नाम वापस लिया गया, उसके बाद धर्मेंद्र यादव को वहां से उतारा गया। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि अखिलेश यादव के सामने इस वक्त मुश्किलें दिखती नजर आ रही है। इस वक्त मुश्किलों का सामना अखिलेश यादव को करना पड़ रहा है और जाहिर सी बात है कि अखिलेश यादव को अगर इसी तरह मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा या पड़ता है तो इसका बड़ा नुकसान अखिलेश यादव को ही होगा, क्योंकि बीजेपी बहुत सोच समझकर अपनी रणनीति बना रही है, बीजेपी बहुत सोच समझकर अपने कैंडिडेट जो है उन्हें राज्यसभा भेज रही है। तो अखिलेश यादव भी बहुत सोच समझकर उन्होंने अपने कैंडिडेट को राज्यसभा भेजा है। लेकिन इन सब के बीच फिलहाल मौजूदा समय के अंदर मौजूदा समय की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं ये बता रही है कि अखिलेश यादव जो है वो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, ना परिवार को संभाल पा रहे हैं, ना पार्टी को संभाल पा रहे हैं, जिसका बड़ा खामियाजा अखिलेश को ही उठाना पड़ सकता है। खैर देखना होगा कि क्या वाकई अखिलेश यादव को आने वाले समय में कोई बड़ा फायदा यहाँ मिलता नजर आएगा, कुछ बड़ी जो उपलब्धियां हैं वो यहाँ मिलती नजर आएंगी। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।